नमस्कार दर्शकों, परिपाटी न्यूज़ और आवर हरिद्वार चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजीत सिंह कालरा आज साक्षात्कार करने जा रहा हूं मिस्टर श्रेष्ठ गर्ग का, जिन्होंने डीपीएस रानीपुर से कक्षा 12 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम में 92% एग्रीगेट मार्क्स प्राप्त किए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर श्रेष्ठ गर्ग से। तो दर्शकों, मिलिए मिस्टर श्रेष्ठ गर्ग से। तो श्रेष्ठ, आपको बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। थैंक यू सर। और अब मैं मिस्टर श्रेष्ठ गर्ग के पिताजी डॉक्टर विशाल गर्ग से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो कि हरिद्वार शहर के एक प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं भाजपा नेता हैं, व जिनका ऑप्टिशियन का काम भी है। तो दर्शकों, मिलिए डॉक्टर विशाल गर्ग से। नमस्कार दोस्तों। जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हरिद्वार शहर के सभी लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक है हरिद्वार शहर के और प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, और कुछ समय पूर्व यह भारतीय जनता पार्टी में नेता के रूप में ये सम्मिलित हुए हैं। और श्रेष्ठ की माताजी का नाम गौरी गर्ग है, जो कि एक गृहिणी है, वो इस समय उपस्थित नहीं है। और श्रेष्ठ की एक बड़ी बहन है दृष्टि गर्ग, जो कि देहरादून से BBA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही है उत्तरांचल लॉ कॉलेज से, और उसमें 4th ईयर की स्टूडेंट है। तो अब मैं श्रेष्ठ गर्ग का साक्षात्कार करने जा रहा हूं। तो दर्शकों, अब मैं साक्षात्कार करने जा रहा हूं श्रेष्ठ का। तो श्रेष्ठ, एक बार फिर आपको बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बोर्ड परीक्षाओं में। थैंक यू सर। तो श्रेष्ठ, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे पढ़ाई लिखाई करते थे, और जैसे आप स्कूल जाते थे सुबह से दोपहर बाद तक आप स्कूल में होते थे, फिर आप दोपहर को घर आते थे, तो कैसे आप सेल्फ स्टडी करते थे, पढ़ाई को आपने कैसे मैनेज किया? तो पहले तो सर स्कूल में ही थोड़ा बहुत सर जो टीचर्स थे हमारे स्कूल के, वो बहुत कोऑपरेटिव है। तो उन्होंने हमें कभी भी ऐसे कुछ दिक्कत आई तो वो पूरी मदद करते थे, हमें कुछ पूछना है कुछ भी है। उसके अलावा सर मैं ट्यूशन भी जाता था, तो वहाँ पे भी मदद मिल जाती थी। और सर रात को अपना 1 घंटा, स्टार्टिंग के डेज में 1 घंटा बहुत होता है, अगर आप 1 घंटा भी देते हैं तो बहुत है। पर सर ऐसे मैं एक वैसा बच्चा नहीं जो पूरा दिन पढ़ सके या पूरी वो पढ़ सके। मैं स्टार्टिंग में तो पढ़ा ही नहीं, कुछ टाइम तो स्टार्टिंग के नहीं पढ़ा। लास्ट में आते आते सर मैं जब मेरा ये होता है कि जितना भी पढूं, चाहे मेरा पूरा दिन नहीं पढ़ना, चाहे मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, पर उस 1 घंटे में ढंग से पढ़ूंगा। तो सर बस वही था मेरा कि जितना भी पढ़ता था, आधा पौना घंटा 1 घंटा ढंग से पढ़ता था। तो उसी का ये वो है परिणाम है। अच्छा, तो आप कोई टाइम टेबल वगैरह मेरा ख्याल फिर नहीं बनाते थे? नहीं सर, टाइम टेबल वगैरह होता है जो मुझे जो लगता है इतना ज़्यादा ना सर परिणाम ला नहीं पाता। क्योंकि जैसे अगर मैंने टाइम टेबल बना लिया कि मैं 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा, सर जैसे हम बच्चे हैं तो हम लोगों का होता है कि कभी कभी मन नहीं करता अकाउंट्स पढ़ने का। तो सर लेकिन मैंने टाइम टेबल बना रखा है 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ना है, तो मुझे 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर जैसे मैंने टाइम टेबल बना रखा है कि मुझे 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ना है, तो मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरे लिए इतना सक्सेसफुल है, मतलब मैं पढ़ के इतना इफेक्टिव है वो मेरे लिए या नहीं है, उसका मतलब नहीं है। पर मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, पर वो वेस्टेज होती है। तो सर जैसे मेरे को मतलब अगर आधा घंटा मेरा मन लग रहा है तो मैं आधा घंटा भी पढ़ूंगा, और अगर मैं 2 घंटे मन लगता है सर मैं 2 घंटे भी कर लेता था अकाउंट्स। आप कोई ट्यूशन या कोचिंग लेते थे? हाँ जी सर, ट्यूशन और कोचिंग वगैरह लेता था मैं। अच्छा, आपने जैसे आप कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी था, तो कॉमर्स का मतलब हो गया कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ठीक है, और इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब आपका आगे के लिए क्या प्लान है? जैसे ग्रेजुएशन में आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? सर मैंने DU में B.Com के लिए और NMIMS पुणे में है, उसमें BBA के लिए अप्लाई कर रखा है। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रखे हैं इस टाइम, तो उनके रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये रिजल्ट्स आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आगे ये वो करूँगा। वैसे मुझे फ्यूचर में करना बिजनेस ही है, तो मेरा मेन प्रायोरिटी तो है कि मेरे BBA का ऑप्शन मिल जाए, पर वो नहीं मिलता तो B.Com, उसके बाद फिर। अच्छा, ठीक है। तो आपका जैसे 10वीं में आपका क्या रिजल्ट रहा था 10वीं की बोर्ड परीक्षा में? तो 10वीं में 88% थी। अच्छा, 10वीं में 88 थे और अब 12th में 92, मतलब जंप किया आपने 4%, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी और कोई उपलब्धियां क्या रही हैं अभी तक? जैसे आप स्कूल में रहे 12 साल और उससे पहले प्री स्कूल, तो कोई आपकी और उपलब्धि कोई खेल कूद में, किसी और फील्ड में? सर मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। अच्छा। मैं बास्केटबॉल में स्टेट लेवल तक खेल रखा हूँ। अच्छा। उसके अलावा टाइक्वांडो में मेरे पास ब्लैक बेल्ट थी। अच्छा। 4th क्लास तक टाइक्वांडो खेला। बीच में मैं बॉक्सिंग भी करता था। बॉक्सिंग में भी मैं काफ़ी टाइम बॉक्सिंग करी। फिर लास्ट के कुछ 8th से 12th तक मैंने बास्केटबॉल खेला।
और उसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंटर डीपीएस का कंपटीशन होता है, इंटर डीपीएस वगैरह, तो वो सब खेला है मैंने। और आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह क्या है, मतलब क्या आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हो? सर खाली टाइम में मेन तो बास्केटबॉल ही था, जैसे कि एक एक्टिविटी हो जाती है। उसके अलावा सर जैसे हम लोग होते हैं दोस्तों के साथ चले गए घूमने, उनके साथ थोड़ी मस्ती मार ली सर, वो एक रिफ्रेशमेंट टाइप हो जाता है हमारे लिए। ये पढ़ाई से हट गए, 1 घंटा आधा घंटा दोस्तों के साथ गए, घूमे फिरे, अच्छा वो एक रिफ्रेशमेंट टाइप हो जाता है। तो बस वही था, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो आप जैसे वीकेंड्स कैसे बिताते थे? जैसे शनिवार इतवार आपके स्कूल में छुट्टी होती है, तो कैसे आप वीकेंड पे कैसे आप टाइम, पढ़ाई में कितना टाइम लगाते थे और मतलब आप क्या करते थे? सर वीकेंड्स में बस यही एडवांटेज होता था कि रात को हम लेट तक पढ़ सकते हैं। जैसे स्कूल जाना है हमें, तो स्कूल जाना तो हमें मतलब 12 मैक्सिमम 1 बजे तक सोना ही पड़ेगा। पर वीकेंड्स होते थे सर तो ऐसा है कि अगर रात को थोड़ा लेट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आराम से उठ जाते थे। और सर बस वही मेन, क्योंकि मेन पढ़ाई तो सर रात को ही होती है, जब सब सो जाते हैं और इतनी शांति होती है ना घर में, क्योंकि सर जॉइंट फैमिली है तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है पूरा दिन घर के अंदर, तो जब शांति होती है उसके बाद ही पढ़ाई होती है मेन। तो सर वीकेंड में बस ये फ़ायदा होता था कि रात को आराम से पढ़ सकते हैं। और आप अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अगले साल बोर्ड की परीक्षाएं देंगे अगले साल? कोई उनके लिए आपके पास सुझाव हो, कोई संदेश हो? सर बस मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि ज़्यादा टाइम बुक्स से आगे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कुछ सर मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे थे जो 4-4 घंटे बैठे रहते थे, पर सर वो उनको इतना रिजल्ट दिया नहीं उस चीज़ ने। तो सर ऐसा है कि अगर आप आधा घंटा ही बैठ रहे हैं बुक्स के सामने तो आधा घंटा ही बहुत है, पर आप जो आधा घंटा बैठे ना उससे उतना आपका रिजल्ट निकलना चाहिए। तो ज़्यादा पूरा दिन बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो चीज़ रिजल्ट ला नहीं रही है। तो सर हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है, तो सर को सबको अपनी पहचाननी चाहिए कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, उस हिसाब से ही पढ़ाई वगैरह करनी चाहिए सब कुछ। और आप स्मार्टफोन रखते हैं अपने पास? हाँ जी सर, स्मार्टफोन वगैरह तो सब। जैसे स्मार्टफोन रखते हैं तो उससे पढ़ाई में ध्यान नहीं बदलता था? सर बदलता था, ज़रूर बदलता था, पर सर बात वही है, जब मैं पढ़ता था तब मैं अपना फ़ोन घर वालों को दे देता था, चाहे मैं 1 घंटे के लिए दे रहा हूँ, पर वो मैं दे रहा हूँ ताकि उस चक्कर में मेरा आउटपुट आ रहा है उस 1 घंटे का, कि मैं 1 घंटा कुछ भी कर रहा हूँ तो वो मेरा आउटपुट लेके आ रही है मेरी इस चीज़ को। तो मैं बस अपना फ़ोन जब भी होता था पढ़ने के लिए मैं दे देता था घर वालों को। पर स्मार्टफोन सर पढ़ाई में आसानी भी हो जाती है, यूट्यूब वगैरह उन सब चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी सफलता का श्रेय, जैसे हम इतना तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन को देना चाहेंगे? आपके जीवन में वो कौन लोग हैं जो आपकी सफलता में भागीदार आपके हिसाब से कहलाए जाएंगे? सर मेन तो पेरेंट्स और फैमिली ही है। सर मेरे पेरेंट्स और फैमिली ने कभी प्रेशराइज़ नहीं करा मेरे को कि पढ़ 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 या अच्छे नंबर लेके आ। सर पापा और मम्मी सबका ये होता था कि तू 1 घंटा पढ़, पर तू पढ़ ऐसे कि देखो नॉलेज गेन हो। उनका मेन यही नहीं होता था कि भाई हमें नंबर चाहिए, नंबर तो सर वो मेहनत करी तो आ गए, पर उनका घर वालों का मेन यही होता है कि नॉलेज ले, नॉलेज से ही सर आगे के आज की डेट में सर पढ़ाई कुछ नहीं है, आज की डेट में सर स्पेशलाइजेशन है कि या स्पेशलाइज आपको नॉलेज का आउटपुट है। सर पढ़ने, सर रटने के लिए तो कुछ भी रट सकते हो ना, पर उस चीज़ को आप यूज़ कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सर घर वालों का मेन ही रहता था, तो सर कभी प्रेशर रहा ही नहीं पढ़ने का, तो सर कभी उसमें नहीं पढ़ा कि नंबर लेके आना, हमेशा ऐसे पढ़ा कि हाँ जो पढ़ रहे हो वो ढंग से पढ़ो। तो सर बस यही है मेन तो। और आपके जैसे अध्यापक थे स्कूल में? ये सर टीचर्स का तो मेन रोल रहता ही है। सर जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने भी कभी मना नहीं करा किसी चीज़ के लिए, जैसे बहुत कुछ कभी पूछना होता था, वो सब कोऑपरेटिव थे, कोई दिक्कत नहीं सर। कौन टीचर मतलब आपके हिसाब से अच्छा पढ़ाते थे स्कूल में? सर स्कूल में सर जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, दुआ सर है, मुनीश दुआ सर, एंड दास सर है, तिवारी सर है, स्वाति मैम, एंड यस सर। तो ठीक है, आपका पैतृक व्यवसाय है तो आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप अपना फैमिली बिजनेस संभालेंगे, तो आपकी उच्च शिक्षा और आगे के जीवन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।